हेलो फ्रेंड, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 भारत का भौतिक प्रदेश यानी कि फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के 95 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी के साथ इस चैप्टर का दी एंड यानी कि खात्मा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है बिकॉज एसएससी सीजीएल 2020 में ही पूछा गया है। तो बोर्रा गुफाएं, ऑप्शंस देखें, हॉर्सले, अनंतगिरी, नागरी या फिर नल्लामला, ये सब पहाड़ियों के नाम हैं। तो बोर्रा केव जो है गुफाएं, सबसे पहले इनका लोकेशन पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश, भारत के पूर्वी तट पे आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में कौन सी गुफा है या कौन सी पहाड़ी है? अनंतगिरी पहाड़ी, अनंतगिरी हिल। नेक्स्ट, चेरापूंजी स्थित है, इजी क्वेश्चन है। चेरापूंजी कहां पे है? नागा पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी या फिर मिकिर पहाड़ी? तो सबसे पहले हमें चेरापूंजी का स्टेट पता होना चाहिए, वो कौन सा है? मेघालय है। देखिए मेघालय जो है ये पठारी भाग है, ये प्लेट्यू है और यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं इस तरीके से, गारो, खासी और जयंतिया। इसका नाम है गारो, ये पहाड़ी है खासी और ये पहाड़ी है जयंतिया। इन तीनों में से जो चेरापूंजी है वो बीच वाली खासी की पहाड़ी पर स्थित है। खासी हिल्स पे आपका चेरापूंजी लोकेटेड है। देखें चेरापूंजी किस लिए फेमस है? इंडिया में एक साल में सर्वाधिक औसत वर्षा चेरापूंजी में होती है, यानी कि हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया चेरापूंजी में होती है। इसके साथ साथ चेरापूंजी अपने लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए भी फेमस है। लिविंग रूट ब्रिजेस क्या है? यहां पे जंगलों में रबड़ के जो पौधे हैं उनसे यहाँ के ट्राइबल लोगों ने अपने लोकल नॉलेज को, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज में लेते हुए क्या बना दिया? ब्रिजेस बना दिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा आप देख सकते हो घूमने जाने की जगह है मेघालय। और वहां की फेमस लिविंग रूट ब्रिजेस जो कहां पे है? चेरापूंजी में। तो सही आंसर होगा खासी। नेक्स्ट, पहाड़ियां और क्षेत्र है, हमें सही युग्म पहचानना है, कौन कौन से सही तरीके से मैच किए हुए हैं। पहला है कार्डमम पहाड़ियां, कार्डमम को हिंदी में इलायची कहते हैं, तो इलायची की पहाड़ी। सामने लिखा है कोरोमंडल तट, देखें जो कोरोमंडल तट है ये तमिलनाडु में है और जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं ये केरला में है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट, कोंकण तट गोवा और दीव के बीच वाला एरिया है, दमन दीव वाला जो दीव है इसके बीच वाला एरिया है। और जो कैमूर की पहाड़ियां ये मध्य प्रदेश और बिहार तक जाती, तो ये भी गलत हो जाएगा। महादेव पहाड़ियां, महादेव हिल्स, ये मध्य भारत पे, सेंट्रल इंडिया, ये बिल्कुल सही है। महादेव की पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश में, मध्य भारत। और मिकिर पहाड़ियां, जो मिकिर हिल्स है ये लिखा है पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत, ये भी बिल्कुल सही है। तो थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, वापिस मैच करना है, यहां पे दे रखे हैं पीक और यहां पे दे रखे हैं कौन सी पहाड़ी है। देखें कोई भी पहाड़ी जो होती है वो इस तरीके से होती है, पहाड़ी हो या पर्वत हो। इसमें जो ये जो पॉइंट्स हैं काफी सारे, ये क्या कहलाते हैं? ये पीक्स कहलाते हैं या चोटियां कहलाते हैं, राइट। तो हर पहाड़ी या पर्वत का कोई ना कोई ऐसी चोटी होगी, पीक होगा जो हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं हाईएस्ट पीक के और सामने पहाड़ियां दे रखी है, हमें इनको मैच करना है। तो अनाईमुडी पीक यानी कि शिखर है या चोटी है, पहाड़ी का नाम लिखा है अन्नामलाई, बिल्कुल सही है। अन्नामलाई पहाड़ी की जो चोटी है सर्वोच्च, वो अनाईमुडी भी है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया है। डोडा बेटा जो नीलगिरी का है ये भी बिल्कुल सही है, डोडा बेटा नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है। और नीलगिरी की पहाड़ी वो पहाड़ी है जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों क्या करते हैं? मिलते हैं। धूपगढ़, धूपगढ़ के आगे लिख रखा है सतपुड़ा, बिल्कुल सही है, सतपुड़ा पहाड़ी का हाईएस्ट पीक धूपगढ़ ही है। और चौथा है गुरु शिखर, आगे लिखा है अरावली, ये भी बिल्कुल सही है, गुरु शिखर का हाईएस्ट पीक अरावली है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी ऑप्शन ये नहीं दे रखा है
तो एक टेक्निकली क्वेश्चन गलत हो जाता है, बट सही आंसर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, राइट? बिकॉज यहाँ पे पीक्स हैं और यहाँ पे पहाड़ियों के नाम हैं, सारे के सारे सही मैच हुए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वापिस मैच द फॉलोइंग मैप का क्वेश्चन है। देखिए मैप बना हुआ है और ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है। हमें पर्वत श्रृंखला और नक्शे में कौन सी पर्वत श्रृंखला जो नंबरिंग की हुई है वो आएगी, उसको मैच करना है। तो जो जो पर्वत श्रृंखला दे रखी है, माउंटेन रेंजेस, सतपुड़ा, विंध्य यानी कि विंध्यांचल, अरावली और महादेव। तो देखते हैं चलिए मैप। तो देखें सबसे ऊपर वाली जो 1 नंबर है ये होनी चाहिए आपकी, इस तरीके से बनेगी, विच इज अरावली। तो अरावली के आगे लिखेंगे 1 नंबर। जो 2 नंबर लिखा है ये इस तरीके से होनी चाहिए और ये है आपकी विंध्यांचल। तो विंध्यांचल के आगे लिखेंगे 2। इसके नीचे जो 3 नंबर लिखा है दिस इज योर सतपुड़ा, तो इस सतपुड़ा के आगे लिखेंगे 3 और चौथी आ जाएगी महादेव, तो इसके आगे लिख देंगे 4। तो सही ऑप्शन है 3, 2, 1, 4। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है वेस्टर्न घाट्स यानी कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में। यह एक ब्रंशोत्थ्य पर्वत है, बिल्कुल सही है। ब्रंश यानी कि रिफ्ट होता है, ब्लॉक माउंटेन या रिफ्ट माउंटेन, बिल्कुल सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। जो पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न घाट से अगर भारत के नक्शे पे देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिमी घाट आता है इस जगह, और जो इसका पूर्वी ढाल है वो एक पठार बन जाता है, बिल्कुल सही। ये यहाँ पे बहुत सारे पठार आ जाते हैं जिसमें आपने नाम सुना होगा, दक्कन लावा का पठार, डेक्कन लावा प्लेट्यू, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का प्लेट्यू, सारे इसी के पार्ट है, तो ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा यानी कि बेसाल्ट से आच्छादित है, बिल्कुल सही। इसका जो उत्तरी भाग है वो किससे बना हुआ है? लावा। लावा किसे कहते हैं? देखें ज्वालामुखी, वॉल्केनो जब तक इरप्ट नहीं होता है तो भूगर्भ में होगा सारा पदार्थ, और भूगर्भ में यानी कि अंडरग्राउंड टेम्परेचर होता है ज्यादा, तो सारा पदार्थ पिघली हुई अवस्था में होता है, मॉल्टन स्टेट में, और उसे कहा जाता है मैग्मा। जब वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है तो पूरा मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और इकट्ठा हो जाता है, कभी फैल जाता है, कभी चट्टान बन जाती है, कभी द्वीप बन जाता है। क्योंकि पृथ्वी की सतह पर टेम्परेचर, तापमान नीचे की तुलना में ज्यादा है, भूगर्भ की तुलना में अधिक है, तो जैसे ही ये पदार्थ ऊपर आता है ये ठोस हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, और इसी पदार्थ को लावा कहा जाता है। तो इसका जो उत्तरी खंड है वो लावा से आच्छादित है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ध्यान रखें दक्कन लावा पठार जो मैंने कहा, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और इन्हें पश्चिम से पूरब की ओर जमाइए। वेस्ट टू ईस्ट जमाना है, हमको दे रखी है। देखें क्या क्या, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी की पहाड़ियां। तो सबसे पहले इनका लोकेशन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। महादेव पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में है, मैकाल भी एमपी और उसके आगे वाले स्टेट्स में है, छोटा नागपुर का पठार यह छत्तीसगढ़ झारखंड वाला बेल्ट है, और खासी की पहाड़ियां ये मेघालय में है। तो अगर इंडिया के मैप का थोड़ा सा भी आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। पश्चिम से पूरब जाना है तो सबसे पहले महादेव है, फिर मैकाल है, फिर छोटा नागपुर है, फिर खासी है, यही सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। सबसे पश्चिम में महादेव की पहाड़ी है और सबसे पूरब में खासी की पहाड़ी दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट, दी गई पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की दिशा में सही अनुक्रम। दक्षिण से उत्तर पूछा है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस में कौन सी डायरेक्शन से कहां जाना है वो ध्यान रखना जरूरी है। उत्तर से दक्षिण कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन में जरूर दे रखा होगा वो। तो हमें जाना है साउथ से नॉर्थ। ऑप्शंस देखते हैं, सतमाला पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, पीर पंजाल श्रेणी और नागा पहाड़ियां। देखें सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में है, कैमूर की पहाड़ियां एमपी में है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, और नागा पहाड़ियां नागालैंड में है। तो अगर आपको इंडिया के मैप पे इन स्टेट्स का, इन यूनियन टेरिटरीज का लोकेशन पता है तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। हमें जाना है सबसे साउथ से सबसे नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो देखें सबसे नीचे है सतमाला की पहाड़ियां फर्स्ट,
उसके बाद आएगी मध्य प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियां 2। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऐसे लिख देते हैं इसे। सबसे नीचे आएगा फर्स्ट, उसके ऊपर है 2, फिर आएगा नागा पहाड़ियां जो कि है 4th, और सबसे टॉप पे पीर पंजाल श्रेणी जो कि है 3। तो सही आंसर क्या है? 1 2 4 3। 1 2 4 3 कौन सा है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात। देखें, इंडिया का जो मैप है, यहां पे भारत के अरब सागर है, अरेबियन सी, यहां पे बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। भारत के 5 राज्य पश्चिमी तट पे हैं और 4 राज्य पूर्वी तट पे हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी तट वाले राज्य हैं गुजरात, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, फिर यह है कर्नाटका और यह है केरला। पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं, सबसे ऊपर है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, फिर है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश और सबसे इधर है तमिलनाडु। तो 9 राज्यों के पास तट रेखा है, इसमें से सबसे लंबी तट रेखा पूछी है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है, जो तट रेखा है, उसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। और अगर सबसे छोटी तट रेखा पूछ ले, सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो वो किसकी होगी? गोवा की, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर एरिया वाइज। दूसरी सबसे लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की, कभी कभी सेकंड भी पूछ लिया जाता है, तो सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा। कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया प्रश्न है। दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा राज्य है? तो आंसर आंध्र प्रदेश है, बट यहां पे सबसे लंबी पूछा है तो गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत, ये औरत लिख दिया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, औसत समुद्र तल मापा जाता है? जो एवरेज मीन सी लेवल है, वो कहां से, कौन से तट से, कौन से कोस्ट से मापते हैं? कोचीन, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम? तो इंडिया का एवरेज मीन सी लेवल नापा जाता है या फिर मीन सी लेवल नापा जाता है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई से। नेक्स्ट, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। तटीय अपर्दन का मतलब होता है कोस्टल इरोजन। अपर्दन को इंग्लिश में इरोजन कहते हैं, तट को इंग्लिश में कोस्ट कहते हैं। कोस्टल इरोजन, अपर्दन का मतलब क्या होता है? मिट्टी की ऊपरी परत का हटना, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। तो सर्वाधिक तटीय अपर्दन किससे होगा? लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से या फिर सुनामी लहरों से? तो सबसे ज्यादा होता है लहरों से, वेव से, क्योंकि यह सबसे फ्रीक्वेंट है, सबसे ज्यादा बार यही आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो देखें, यहां पे भारत में अरब सागर है, यहां पे बंगाल की खाड़ी है और यहां हिंद महासागर है, राइट। भारत में इधर गुजरात, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, गोवा के नीचे है कर्नाटका और यहां पे है केरला। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का पूछा है। ऑप्शंस हैं कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट। तो देखें, कोरोमंडल तट तो यहां पे है, पूर्वी तट पे है और वो आता है तमिलनाडु, तो वो हो नहीं सकता है। कोंकण तट, कोंकण तट ही इसका सही आंसर है। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है। मालाबार तट, मालाबार तट यहां पे है, केरला के पास वाला, और कर्नाटक तट कहां पे होगा? कर्नाटका में होगा। तो उत्तरी भाग में जो तटीय प्रदेश है वो क्या कहलाता है? कोंकण कोस्ट या फिर कोंकण तट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे केप कॉमेरिन के नाम से भी जाना जाता है? केप कॉमेरिन किस जगह का दूसरा प्रसिद्ध नाम है? ऑप्शन है मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या फिर गुजरात। केप कॉमोरिन किसे कहा जाता है? कन्याकुमारी को कहा जाता है। भारत के कौन से राज्य में स्थित है कन्याकुमारी? तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। चलिए देखें, केप किसे कहा जाता है? केप को हिंदी में अंतरद्वीप कहते हैं। भारत के नक्शे में यह कन्याकुमारी है और इसी का दूसरा नाम केप कॉमोरिन है। तो केप लैंड का वह पार्ट है, भूमि का वह उठा हुआ भाग है जो कहां चला जाता है? पानी के भीतर चला जाता है। साउथ अफ्रीका में भी इसी तरीके से जगह है केप टाउन। तो कन्याकुमारी को केप कॉमोरिन कहा जाता है। ये नाम कैसे पड़ा? तो देखें, पहले ये क्षेत्र
पुर्तगाल के पास था, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इस क्षेत्र का नाम था कन्याकुमारी का सेलोन। इसे 1656 में डच यानी कि हॉलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया पुर्तगाल से, और सेलोन का नाम चेंज होते होते, करप्ट होते होते क्या हो गया, कोमोरिन हो गया। इसीलिए इसे केप कोमोरिन कहा जाता है। बाद में भारत सरकार ने इसका नाम कन्याकुमारी। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? ऐसा कौन सा तट है जो कृष्णा नदी का डेल्टा और कन्याकुमारी, केप कोमोरिन कन्याकुमारी को ही कहते हैं, उनके बीच स्थित है? कोरोमंडल तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट या फिर कोंकण तट? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु में है। वो इस तरीके से है, यहां पे ये कृष्णा नदी का डेल्टा है, यहां पे आपका कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है, बीच वाला क्षेत्र क्या है, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान कौन सा है? कौन सी जगह को डिस्क्राइब किया गया है? डेनमार्क के लोग मिलेंगे जिनको डेनिश कहा जाता है, और इसके अलावा इस वहां के दुर्ग, सुंदर गिरजाघर यानी कि चर्च, जेरूसलम, सूनी सड़कें, ये सब कहां पे मिलेगा? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु तट पर, केरल तट पर, कर्नाटक तट पर या फिर गोवा तट पर। सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु तट पर। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां पे क्षेत्र दे रखा है और वहां पे उसका नाम दे रखा है तट का या कोस्ट का। देखते हैं, मुंबई से गोवा, कोंकण तट, गोवा से मैंगलोर, कर्नाटक का मैदान, मैंगलोर से कन्याकुमारी, मालाबार का मैदान, और तमिलनाडु का तट, उत्तरी सरकार। तो जो सही है, मुंबई से गोवा कोंकण तट बिल्कुल सही है, गोवा से मैंगलोर कर्नाटक का मैदान बिल्कुल सही है, मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार का मैदान ये भी सही है, मगर जो तमिलनाडु का तट है वो उत्तरी सरकार नहीं कहलाता है, ये गलत है। तमिलनाडु का तट कहलाता है कोरोमंडल, राइट। और जो उत्तरी सरकार है ये किसे कहते हैं? ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच वाला जो तटीय क्षेत्र है उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। तो गलत चूज करना था, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वापिस मैच करना है। यहां पे दे रखी है लेक्स यानी कि झीलें, और यहां पे दे रखा है स्टेट्स, उनका लोकेशन, और हमें इनको मैच करना है। पुलिकट झील, चिल्का झील, वूलर झील और सांबर झील। बड़े ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस दे रखे हैं, हर झील अपने आप में खास है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। पुलिकट झील, देखें पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, बॉर्डर पर है। यहां पे ऑप्शन क्या दे रखा है? तमिलनाडु दे रखा है, तो इसका हो जाएगा ए का 1। चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है, तो बिल्कुल सही दे रखा है 2। वूलर झील कश्मीर में है, बिल्कुल सही दे रखा है 3। और सांबर झील राजस्थान की है, तो ये हो जाएगा 4। तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। अब इन झीलों की खास बात देख लें। पुलिकट झील वो झील है जिसके किनारे एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा में इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, यानी कि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। चिल्का झील, चिल्का लेक इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है, इंडिया लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, यानी कि लार्जेस्ट या बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। और सांबर झील राजस्थान की प्रसिद्ध झील है जो सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए, नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। और सांबर झील हो गए, चिल्का झील हो गई, ये क्या है? रामसर साइट्स भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस हमको मैच करना है। इधर आपको दे रखे हैं तट यानी कि कोस्ट, और यहां पे दे रखा है लोकेशन, उनका स्थान। कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। चौथा है कोरोमंडल तट। तो हमें मैच करना है कौन सा तट कहां पे है या किसके बीच है। तो देखें, कोंकण तट, कोंकण तट है दमन और गोवा के बीच, ठीक है। तो ए के आगे हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट है गोवा और मैंगलोर के बीच, तो बी के आगे हो जाएगा 2। मालाबार तट
मालाबार तट केरला में है, मैंगलोर यानी कि कर्नाटक का जगह है और कन्याकुमारी के बीच, तो सी के आगे हो जाएगा 3। और कोरोमंडल तट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच, तो डी के आगे आ जाएगा 4, सॉरी डी के आगे आ जाएगा 1। तो सही आंसर क्या हो गया? 4 2 3 1। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वापिस मैच करना है। यहां पे दे रखा है सागर पुलिन और यहां पे दे रखा है राज्य। सागर पुलिन को नॉर्मल लैंग्वेज में आप बीच भी बोल सकते हो, जो बीचेस होते हैं वो। तो दीघा, गोपालपुर, कालंगुट और मरीना, ये 4 हैं। सामने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गोवा। देखें, इस तरीके के क्वेश्चंस में काफी बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चारों पता होंगे तो ही आंसर सही होगा। आप जो है एलिमिनेशन टेक्निक से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। याद रख के कितना रख पाओगे? तो देखिए एलिमिनेशन कैसे लगती है। मरीना बीच इंडिया का सबसे फेमस, सबसे बड़े बीच में से एक है, जो कि चेन्नई में है, तमिलनाडु में बहुत फेमस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डी के आगे आएगा 1। तो देखें, डी के आगे 1 आते ही सिर्फ ये 2 ऑप्शन से बच गए, ये तो एलिमिनेट हो गए। कलिंगुट बीच गोवा का बहुत फेमस बीच है, तो सी के आगे आ जाएगा 4। तो देखें, सी के नीचे 4, डी के नीचे 1। ऑप्शन बी एक ही ऐसा ऑप्शन है जो सही आंसर होगा। तो दीघा, दीघा कहां है? ए के आगे 2 है, पश्चिम बंगाल। और गोपालपुर कहां है? गोपालपुर इज इन उड़ीसा। तो 2 3 4 1, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस टेक्निक को जरूर यूज करें, एलिमिनेशन टेक्निक को, काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने लग जाए। नेक्स्ट, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम होगा। उत्तर से दक्षिण जाना है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें जाना है। शहर दे रखे हैं, तटीय शहर, कोस्टल सिटीज, जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। सबसे पहले इनका राज्य पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो जो जंजीरा है ये महाराष्ट्र में है, कन्नूर केरला में है, नागरकोइल तमिलनाडु में है और सिंधुदुर्ग वापस महाराष्ट्र। तो काफी हद तक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। बस फर्स्ट और फोर्थ में हमें दिक्कत रहेगी कि सबसे ऊपर कौन सा है और उसके नीचे कौन सा है। चलिए तो देखें, सबसे ऊपर इन सब में से है जंजीरा, यानी कि सबसे ऊपर आएगा नंबर 1, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ऊपर, इन 2 में से भी ज्यादा ऊपर जंजीरा है। सेकंड नंबर पे नेचुरल सी बात है सिंधुदुर्ग आएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा, सॉरी इसके नीचे आ जाएगा 4th, पहले 1 के बाद 4th, क्योंकि हम उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं। केरला और तमिलनाडु में ज्यादा ऊपर केरला का कन्नूर है, तो नीचे आ जाएगा 2। और नागरकोइल जो तमिलनाडु में, वो सबसे नीचे है। तो 1 4 2 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है। तो ये ही करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, कथन और कारण है, स्टेटमेंट या असर्जन और रीजन। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। सबसे ज्यादा चक्रवात यानी कि साइक्लोन प्रोन रीजन उड़ीसा तट है। सही कथन है। कारण, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। ये मैं के बाद स्पेस है, मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। ये स्टेटमेंट या बिल्कुल सही है, मगर ये कारण जो है वो इस कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कथन खुद में सही है, कारण खुद में सही है, बट इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन बी है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, अंडमान व निकोबार। अंडमान निकोबार कहां है? बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, या फिर अरब या हिंद महासागर में 2 द्वीप है। देखिए इंडिया का मैप देखेंगे, यहां पे आता है अंडमान और निकोबार। ये द्वीप समूह है, यानी कि आइलैंड ग्रुप्स है। खुद में 2 द्वीप नहीं है, इनके अंदर और बहुत सारे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं। और ये है कहां पे? पूरब में है। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर, जिसे नॉर्मल जो है बुक्स वगैरह में सैडल पीक के नाम से लिखा जाता है, कहां स्थित है? ऑप्शंस देखें, वृहत निकोबार में, जिसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान यानी कि मिडिल अंडमान, लघु अंडमान और उत्तरी अंडमान। लघु अंडमान को लिटिल अंडमान कहते हैं और उत्तरी अंडमान को नॉर्थ अंडमान कहते हैं। ये सारे अंडमान निकोबार के द्वीप हैं। तो पूछा इनका जो सर्वोच्च शिखर है सैडल पीक, वो कहां पे है? तो वो है उत्तरी अंडमान में, नॉर्थ अंडमान। देखें इस तरीके से है अंडमान निकोबार में, इस तरीके से। ये अंडमान के 4 प्रसिद्ध द्वीप हैं। यह है उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ये मिडल अंडमान, ये साउथ यानी कि दक्षिणी अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान, राइट। इसके बाद निकोबार शुरू होता है, जिसमें 3 बहुत ही फेमस है, कार निकोबार,
ग्रेट निकोबार और कार निकोबार, के बाद आता है लिटिल निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये इस प्रकार से इनका सीक्वेंस है। इंपॉर्टेंट आइलैंड से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सैडल पीक कौन से द्वीप पे है? नॉर्थ अंडमान या फिर उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या फिर श्रीलंका। तो देखें, ग्रेट निकोबार भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार में ही है। और उसके निकटतम सुमात्रा इंडोनेशिया में है, बोर्नियो खुद एक आइलैंड है, जावा भी इंडोनेशिया में है और श्रीलंका देश है ही है। तो सबसे निकट है सुमात्रा। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, अभी पीछे डिस्कस किया था, चिल्का झील के पास, महानदी के मुहाने के पास, पुलिकट झील के पास या फिर गोदावरी के मुहाने के पास। तो श्रीहरिकोटा है पुलिकट झील के पास। पुलिकट झील कहां है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे, दोनों राज्यों में जाती है। श्रीहरिकोटा भी वहीं पे है, मगर श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, जो आइलैंड है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो प्रशासनिक नियंत्रण है, वो किसे दिया है? वो आंध्र प्रदेश के हाथ में, तमिलनाडु के हाथ में नहीं है। और ये जगह किस लिए फेमस है? यहां इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से। कहां पे? श्रीहरिकोटा आइलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? जो आइलैंड्स के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, कौन से दो आइलैंड है, कौन से दो द्वीप है जिनको आपस में कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, इसको इंग्लिश में 10 डिग्री चैनल कहते हैं या फिर 10 अंश जल मार्ग कहते हैं। ऑप्शन से अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा, मालदीव लक्षद्वीप और सुमात्रा एवं जावा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार को आपस में कितना डिग्री चैनल अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल या फिर 10 अंश जलमार्ग अलग कर। मालदीव और लक्षद्वीप, इनको कौन अलग करता है? तो इनको अलग करता है 8 डिग्री जलमार्ग, 8 डिग्री चैनल। ये भी हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट, दीव, दमन और दीव वाले दीव की बात हो रही है। दीव एक द्वीप है, दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर या फिर महाराष्ट्र से हटकर। तो दीव किससे हटकर है? गोवा से हटकर। अब तो दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। पहले दो अलग अलग, दोनों यूनियन टेरिटरीज थे या केंद्र शासित प्रदेश थे, बट दीव दीव पूछा है, जिसको आप ऐसे लिखते हो, दीव गुजरात से हटकर है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला? माजुली द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप या फिर सालसीट द्वीप। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पे है? सालसीट द्वीप में है, ये महाराष्ट्र में है। और इसका जो कॉमन नेम है, जो आपने जरूर सुना होगा, वो है ग्रेटर मुंबई, यानी कि मुंबई में है, ग्रेटर मुंबई। मुंबई और थाने जो जगहें हैं, दोनों सालसीट द्वीप पर स्थित है। तो नेचुरल सी बात है, सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पे होगी। मुंबई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है। माजुली द्वीप आसाम में है, ये बहुत ही स्पेशल आइलैंड है, ये ध्यान रखें, नदी द्वीप है, नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, निक्षेपण द्वारा, जिसको इंग्लिश में रिवरिन आइलैंड कहते हैं। और ये कौन सी नदी ने बनाया है? ये बनाया है ब्रह्मपुत्रा नदी ने। अब इसे एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला घोषित कर दिया गया है। अंडमान तो है ही, और लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप। सबसे कम पॉपुलेशन अगर किसी आइलैंड की है तो वो कौन सी है? लक्षद्वीप। तो सही आंसर होगा सालसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? प्रवाल भित्ति को इंग्लिश में कोरल रीफ कहते हैं। तो कहां पे नहीं मिलते हैं? बहुत ही सुंदर आकृतियां जो पानी के नीचे पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ की खाड़ी, रण ऑफ कच्छ या फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो जो प्रवाल द्वीप है या जो प्रवाल भित्ति है, वो इनमें से कैम्बे की खाड़ी में नहीं मिलते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे में। नेक्स्ट, बकिंगम नहर स्थित है, बकिंगम कैनाल कहां पे है? कलिंग तट पर उड़ीसा में, मालाबार तट केरला में, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में या फिर कच्छ तट गुजरात में।
किस जगह पे बकिंगम नहर स्थित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहर है। तो देखें बकिंगम नहर है कोरोमंडल तट पर और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पे भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे कौन सा 4, जैसे हाईवे होता है वैसे ही नेशनल वाटरवे है, वो इसी पर निर्मित है, इसी पे बनाया गया है नेशनल वाटरवे 4 कृष्णा गोदावरी नदी पे। नेक्स्ट, सूची में दिए गए सही सही सम्मिलित सूचियों की पहचान कीजिए। यहाँ पे अवस्थिति है, यहाँ पे द्वीप दे रखे हैं, कौन कौन से सही मैच किए गए हैं या हमको सही सम्मिलित करना है। पहला है वेयंत सयोदर, फिर है पिरम, फिर है द्वारका और फिर है दीव। ठीक है, यहाँ पे काठियावाड़ तट, ये ऊपर मेरे ख्याल से उल्टा लिखा गया, द्वीप यहाँ पे होना चाहिए और अवस्थिति यहाँ पे होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, काठियावाड़ तट, अरब सागर तट, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, कौन सा द्वीप कहां पे है ये हमें बताना है, उसका लोकेशन बताना है आइलैंड का। चलिए देखें, वेयंत सरोवर, जो वेयंत सरोवर है ये कहां पे है, ये है कच्छ की खाड़ी में। फिर है पिरम, पिरम है खंबात की खाड़ी में। देन वी हैव द्वारका, द्वारका जरूर सुना है सभी ने, ये अरब सागर तट पर है। और फिर है दीव जो कि काठियावाड़ तट पर है। राइट, तो क्या सही बन रहा है, ए के आगे आ रहा है 3, बी के आगे आ रहा है 4, सी के आगे आ रहा है 2 और डी के आगे आ रहा है 1। 3 4 2 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड है, इट विल बी दी करेक्ट आंसर। चारों के चारों गुजरात में या गुजरात के पास। नेक्स्ट, भारत में द्वीपों के पुराने नामों तथा नए नामों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ आइलैंड्स के नाम चेंज हो गए हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं, फ्रीडम फाइटर्स के, तो चूज करना है। रॉस आइलैंड नया नाम लिखा है शहीद द्वीप। नील आइलैंड नया नाम लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हैवलॉक आइलैंड नया नाम स्वराज द्वीप। तीनों में से कौन सा सही है, तो देखें सिर्फ एक सही है और वो है हैवलॉक आइलैंड। ये तीनों आइलैंड अंडमान निकोबार में है। जो रॉस आइलैंड है, रॉस आइलैंड का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। जो नील आइलैंड है, नील द्वीप, इसका नया नाम है शहीद आइलैंड। तो ये दोनों उल्टे दे दिए हैं, तो केवल 3 सही, ऑप्शन डी। इसके अलावा उड़ीसा में व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड, इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। और यहां से क्या किया जाता है, इंडिया अपना मिसाइल लॉन्च करता है, इसीलिए इसका नामकरण भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम पे हुआ है, स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा है वो हमें चूज करना है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत में एक ही एक्टिव वॉल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी और वो बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूरब में स्थित है, ये गलत है। ग्रेट निकोबार के 140 किलोमीटर पूरब में नहीं है, ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है उससे लगभग 140 किलोमीटर पूरब में है, ना कि ग्रेट निकोबार। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में वर्ष 1991 में उद्धार हुआ था और तब से निष्क्रिय बना हुआ है, ये गलत है। जो बैरन द्वीप है ये 2021 में जो है लेटेस्ट इरप्ट हुआ है, यानी कि इसमें ज्वालामुखी आया है, उद्धार हुआ है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए देखें, केवल एक सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चूज करना है। पहला, इसकी जलवायु विषुवतीय है, यानी कि इक्वेटोरियल, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश आती है, बिल्कुल सही है। भारत में यह एकमात्र स्थान है जहां ज्वालामुखी अवस्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। इंडिया का इकलौता ज्वालामुखी यहीं पर, और उसका नाम क्या है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड। थर्ड, भारत में यह एकमात्र स्थान है जहां प्रवाल संस्तर पाया जाता है। प्रवाल यानी कि कोरल, प्रवाल संस्तर यहां पे केवल नहीं पाया जाता, लक्षद्वीप में भी पाया जाता है, तो ये गलत हो जाता है। तो कौन से सही है, 1 और 2, ऑप्शन बी देखें, 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं इस वीडियो और इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही कथन है वो हमें बताना है। तो देखें, नारकॉन्डम एक ज्वालामुखी द्वीप है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी
सैडल पीक है। मिनिकॉय द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। तो देखें, नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप है, बिल्कुल से नारकोंडम एक वॉल्केनिक आइलैंड है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, यह भी बिल्कुल सही है, सैडल चोटी है। मिनिकॉय द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है, गलत है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह का एक भाग है। लक्षद्वीप में 3 मुख्य भाग है, एक है मिनिकॉय, फिर आता है कन्नानौर और फिर आता है अमिंडवी। ये इसी सीक्वेंस में है, सबसे नीचे ये, फिर उसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये। तो मिनिकॉय किसका भाग है? लक्षद्वीप का भाग है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। देखिए, जो नारकोंडम द्वीप है यह भी उत्तरी अंडमान सागर में है, नॉर्थ अंडमान सी में स्थित। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज के इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 भारत के भौतिक प्रदेश फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के सभी प्रश्न हल किए जाते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर जो है विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस करवा दिया गया है। आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ जुड़े बने रहने के। प्लीज लाइक